फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। आज हम देखेंगे लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो देखते हैं लीनियर ग्रोथ क्या होता है। तो देखिए लीनियर ग्रोथ क्या होता है। लीनियर ग्रोथ में हमारा क्या होता है कि एक क्वांटिटी जो है वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एवरी स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि 2 हमारा ऐड होते जा रहा है। तो यदि हम 2 को 5 टाइम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो हमारा इक्वल टू हो जाएगा 10 के। वहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, यहाँ पे क्या था, ये लीनियर ग्रोथ एडिटिव इन नेचर था, मतलब इसमें हमेशा ऐड होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ईच स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमारा डबल होता जा रहा है। तो यहाँ पे यदि हम 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 32। लेकिन यहाँ पे हमने जब 2 को 5 टाइम ऐड किया तो हमारा बस 10 ही आया है। तो लीनियर ग्रोथ में हमारा क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है इन कंपेरिजन टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। एक और एग्जांपल देखते हैं। वही जब हमने क्या किया, लीनियर ग्रोथ में यदि हमने 2 को 10 टाइम्स ऐड किया तो हमारा हो गया 2 इंटू 10 हो गया, तो आंसर आ गया 20। लेकिन जब हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 10। इसका वैल्यू होता है 1024। तो लीनियर ग्रोथ में 10 टाइम्स 2 को ऐड करने पर 20 आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कहाँ 1024 आ गया। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है बहुत फास्ट होता है। लीनियर ग्रोथ में एडिटिव होने के कारण, मतलब यहाँ पे बस ऐड ही होता है, इसलिए यहाँ पे स्लो ग्रोथ होता है। रॉक्सी टेल्स इस्तू अबाउट अ साइंस फिक्शन नॉवेल सी इज रीडिंग वेयर दे बिल्ड अ लैडर टू रीच द मून। रॉक्सी इस्तू बताती है कि वह एक नॉवेल पढ़ रही है साइंस फिक्शन का, जिसमें वे एक लैडर बना रहे हैं मून तक पहुंचने के लिए। आई वंडर इफ वी एक्चुअली हैड अ लैडर लाइक दैट। काश, मैं भी सोचता हूँ कि काश हमारे पास एक लैडर होता जिससे कि हम मून तक पहुंच जाते हैं। हाउ मेनी स्टेप वुड इट हैव। उसमें कितने स्टेप्स होंगे। जैसे अगर ये लैडर है तो मून तक पहुंचने के लिए इसमें कितने स्टेप ये चाहिए। वुड द नंबर ऑफ स्टेप्स बी इन थाउजेंड्स, लाख्स, करोड़ और इवन मोर। तो क्या ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं ये थाउजेंड में होंगे कि लाख्स में होंगे कि करोड़ में होंगे, तो ये हमें पता करना है। टू फाइंड आउट वी वुड नीड टू नो द गैप बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्टेप्स ऑफ द लैडर। तो इसको पता करने के लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि ये जो लैडर है इसका ये जो स्टेप है इसके बीच में कितनी दूरी है। और दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है वो कितना है। लेट्स एज्यूम अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि ये जो गैप है एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। विजुलाइजिंग द प्रॉब्लम एज सोन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, और ये लैडर है जो कि अर्थ से मून तक जा रहा है। और यहाँ पे एवरी जो स्टेप है इसका लैडर का, उसमें वो कितना डिस्टेंस का है, 20 सेंटीमीटर। मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में 20 सेंटीमीटर का गैप है। और अर्थ से मून का डिस्टेंस क्या है, 3,84,400 किलोमीटर। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि कितने स्टेप्स हमें चाहिए होंगे मून तक पहुंचने के लिए। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी 20 सेंटीमीटर मेक्स 3,84,400 किलोमीटर। तो हमें पता करना पड़ेगा कि कितने 20 सेंटीमीटर मिल के इतना डिस्टेंस 3,84,400 को कवर करेंगे। इफ़ वी कैलकुलेट द वैल्यू वी गेट रिजल्ट 192 करोड़ 20 लाख स्टेप्स विच इज़ 190, वही लिखा है विच इज़ 192 करोड़ 20 लाख स्टेप्स आर 1,922,000,000 स्टेप। तो जैसा कि हमें पता है कि जो स्टेप्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और हमारा अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। तो अगर यदि हमें ये पता करना हो कि कितने स्टेप लगेंगे तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है अर्थ से मून का उससे डिवाइड कर देंगे हमारा जो 2 स्टेप के बीच का जो डिस्टेंस है। तो हमारा निकल के आ जाएगा द नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेप्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये किलोमीटर में हो जा रहा है और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में हो जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा हो जाएगा 1 किलोमीटर में 1000 इंटू 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो यहाँ पे हैं और 2 जीरो यहाँ पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5 जीरो हो जाएगा सेंटीमीटर। आगे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर था यहाँ पे, तो इसको हम कर देंगे 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19,220 इंटू 10 टू द पावर 5। तो जब हम जीरो को एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 192 करोड़ 20 लाख स्टेप्स। द फिक्स्ड
इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ विथ ईच स्टेप 20 सेंटीमीटर गेन आफ्टर ईच स्टेप इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि लीनियर ग्रोथ में क्या होता है कि एवरी टाइम हमारा क्या होता है, सेम क्वांटिटी से हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पे भी लीनियर ग्रोथ का एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा हर स्टेप में 20 सेंटीमीटर हम क्या कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर ऐड हो रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर मिलके हमारे क्या हो रहे हैं, 192 करोड़ 20 लाख के इक्वल होगा। To cover the distance between the Earth and the Moon, it takes 192 crore 20 lakhs step with linear growth, whereas it takes just 46 fold a piece of paper with exponential growth. अभी हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था कि पेपर जब हम फोल्ड कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि 46 फोल्ड में ही हमारा क्या हो रहा था, जो पेपर का थिकनेस था वो मून तक चला जा रहा था। तो वहाँ पे हो क्या रहा था, वहाँ पे हम पेपर को एवरी टाइम जब फोल्ड कर रहे थे तो वहाँ पे थिकनेस क्या हो रहा, डबल हो रहा था। तो यहाँ देखिए ये 0.001 उसका थिकनेस था पेपर का, उसको हम क्या कर रहे थे, एवरी टाइम जब उसको डबल कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। तो हमें भी हमने देखा था कि यदि मल्टीप्लिकेशन होता है तो किस में आता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमने देखा था कि 46 फोल्ड में ही हमारा मून तक जो थिकनेस है वो चला जा रहा था। लीनियर ग्रोथ इज एडिटिव वेयर एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज मल्टीप्लिकेटिव। तो लीनियर ग्रोथ हमारा क्या होता है, ये एडिटिव इन नेचर होता है, इसमें हम एक ही क्वांटिटी को एवरी टाइम ऐड करते रहते हैं। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि हम एवरी स्टेप में मल्टीप्लाई, एक सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वी हैव सीन अर्लियर इन दिस चैप्टर आर स्टोन दैट साइन, मैजिकल पॉन्ड एंड हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस। तो कुछ एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हैं जो कि हमने चैप्टर में पीछे देख चुका है, जैसे द स्टोन दैट साइन। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक किंग था, उसकी 3 डॉटर थी, 3 डॉटरों को उसने 3 बास्केट दिया, फिर तीनों बास्केट के अंदर 3 3 कीज थी, और फिर एक उसमें से एक कीज से 3 रूम ओपन होते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरी स्टेप में हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारे क्वांटिटी है वो 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जब मल्टीप्लिकेशन आता है तो हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। और मैजिकल पॉन्ड में क्या हो रहा था, मैजिकल पॉन्ड में भी फर्स्ट डे क्या था, एक फ्लावर था, सेकंड डे क्या हुआ, उसका डबल हो गया, 2 फ्लावर हो गया, थर्ड डे फिर उसका डबल हो गया, 4 फ्लावर हो गया। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एवरी डे हमारा क्या हो रहा था कि जो फ्लावर थे वो डबल होते जा रहे थे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा था। तो मल्टीप्लिकेशन जहाँ होता है वो हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाउ मेनी कम्बिनेशंस, हाउ मेनी कम्बिनेशंस में भी हमने देखा था कि यदि मान लीजिए कि हमारा जो लॉकर है वो 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है। मान लीजिए 4 डिजिट का लॉकर है तो एवरी डिजिट में हमारे पास 10 ऑप्शन थे, 10 नंबर्स 0 to 9। यहाँ भी 10 नंबर्स, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो हमें क्या करना पड़ा, सभी का मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तब जाके हमारा पॉसिबल्स कम्बिनेशन निकल के आ रहे थे। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जाएगा। वी शैल एक्सप्लोर मोर सच इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इन लेटर चैप्टर एंड आल्सो इन द नेक्स्ट ग्रेड। तो हम और एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखेंगे आगे के चैप्टरों में या तो फिर नेक्स्ट क्लास में। कैन यू कम अप विथ सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर ग्रोथ एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या आप कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं लीनियर ग्रोथ का और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। तो लीनियर ग्रोथ का हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेविंग। जैसे मान लीजिए कि हम सेविंग कर रहे हैं तो हम कुछ भी अमाउंट मान लीजिए 5000 हम हर महीने सेव करेंगे। तो हम उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा हमारा 5000 प्लस 5000 प्लस 5000, मतलब एवरी मंथ हमें 5000 यहाँ पे ऐड करते रहना होगा। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी आप साइंस में पढ़ेंगे, उस बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जैसे मान लीजिए कि आज एक हैं तो कल वो अपने से ही फिजन होकर 2 हो जाएंगे, मतलब 2 में डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये दोनों जो हैं वो डिवाइड होकर फिर 2 के 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 में डिवाइड होगा, ये भी 2 में डिवाइड होगा। फिर तो ये क्या होगा, अब ये 4 हो गए, अब ये 4 क्या होंगे, 8 में होंगे, क्योंकि जिसमें से जो सभी बैक्टीरिया हैं वो अब डिवाइड हो के क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें क्या था, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 4, फिर 8। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से 2 आने में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 2 से 4 आने में भी हमें इंटू 2 करना पड़ रहा है। 4 से 8 आने में भी 2 से इंटू करना पड़ रहा है। तो एवरी स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। यदि आपके पास भी कोई एग्जाम्पल है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। गेटिंग अ सेंस फॉर लार्ज नंबर। तो चलिए अब हम कुछ बड़ी संख्याओं को देखते हैं, समझते हैं। लास्ट ईयर वी लर्न अबाउट लैक्स, करोड्स एंड एज वेल एज मिलियंस एंड बिलियंस। पिछले साल हमने सीखा था लैक्स, करोड्स एंड मिलियन एंड बिलियन के बारे में। अ लाख इज़, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 5। और 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं,
तो लिख सकते हैं हम 10⁻7। एंड एन अरब इज़, अरब में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो होते हैं, तो उसको हम लिख देंगे 10⁻9। वेयर एज अ मिलियन इज़ 10⁻6। 1 मिलियन में हम 10 लैक्स, 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं, तो 1 लैक्स में 5 जीरो, तो 10, तो 1 मिलियन में हमारा क्या हो जाएगा? 1 जीरो और आ जाएगा, तो 10⁻6 हो जाएगा। एंड अ बिलियन इज़ 10⁻9। तो जो अरब होता है, अरब एंड बिलियन वो दोनों सेम ही होते हैं, तो दोनों में क्या है? 10⁻9, मतलब 9 जीरो है। चलिए यहाँ पे एक सीरीज से देख लेते हैं हम। 1 लाख में क्या होता है हमारा? 5 जीरो होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 10⁻5। 1 मिलियन किसके इक्वल होता है? 10 लाख के इक्वल होता है। तो 1 लाख में यदि 5 जीरो है, तो 1 मिलियन में कितने हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगे, जो कि 10 लाख के बराबर हो जाएगा, तो 10⁻6 लिख देंगे उसको हम। 1 करोड़ में क्या होता है? 100 लाख होते हैं, मतलब यहाँ पे 10 लाख था, तो अब 100 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 जीरो हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻7। अब क्या है? 1 बिलियन। 1 बिलियन हमारा कैसे बनता है? 100 करोड़ जब हमारे होंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बिलियन। तो 1 करोड़ में 7 जीरो हैं, तो 1 बिलियन में 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 10⁻9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था? 10⁻7 था 1 करोड़ में, अब 2 जीरो इसमें और बढ़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 10�9। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 100 करोड़, तो 100 हो गया, और करोड़ में 10⁻7 जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻2 इंटू 10⁻7। तो जब बेस से, तो हमारा क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा, तो 10⁻9 हमारा आ जाएगा। 1 बिलियन में 9 जीरो हो जाएंगे। यू माइट नो द साइज ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन है दुनिया में, वो कितनी है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मेनी एंड्स देयर माइट बी इन द वर्ल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने वर्ल्ड में कितनी एंड्स होंगी, चींटियाँ कितनी होंगी? और हाउ लॉन्ग एगो ह्यूमन्स इमर्ज। ये आपको ये पता है कि जो धरती पे इंसान पहली बार कब आए? इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सप्लोर नंबर्स सिग्निफिकेंटली लार्जर देन अरब एंड बिलियंस। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे? नंबर्स को जानेंगे जो कि बड़े हैं, किनसे? अरब्स और बिलियंस भी बड़े हैं। वी शैल यूज पावर ऑफ 10 टू रिप्रेजेंट एंड कंपेयर दीज नंबर इन ईच केस। हम यहाँ क्या करेंगे? जितने भी नंबर हमारे आएंगे उनको हम पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करेंगे, और कंपेयर करेंगे दीज नंबर इन ईच केस, और एवरी केस में हम नंबर को कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा अब, यहाँ पे हम ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे। उन एग्जांपल में जितने भी नंबर आएंगे उन्हें हम क्या करेंगे? 10 के पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एग्जांपल है जिसमें कि 5 लिखा हुआ है, तो 5 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 इंटू 10⁻0, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10⁻0, हमारा 1 ही होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1, तो हमारा आ जाएगा 5। अब जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आ गया 10⁻1 में, जैसे 30 आ गया, तो 30 को हम लिख देंगे 3 इंटू 10⁻1। नेक्स्ट यदि हमारा एग्जांपल मान लीजिए आ गया 100 से ऊपर यदि आ जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे, जैसे 300 अगर मान लीजिए एग्जांपल है, तो उसको हम लिखेंगे 3 इंटू 10⁻2। तो अब यदि 1000 में आएगा, तो हम क्या करेंगे? 10⁻3 का इस्तेमाल करेंगे। यदि एग्जांपल जो हमारा है वो 10,000 के अप्रोक्स रहेगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? 10⁻4 का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम आगे एग्जांपल जितने भी दिए हैं उसमें हम 10 के पावर का इस्तेमाल करेंगे। लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल। 10 का पावर 0 का हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा? एज ऑफ मिड 2025 देयर आर ओनली 2 नॉर्दर्न वाइट राइनोज रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, बोथ फीमेल, एंड दे रिसाइड एट ओल पेजेटा कंजर्वेंसी इन केन्या। तो 2025 के मिड तक बस 2 वाइट राइनोज बचे थे पूरे वर्ल्ड में, जो कि दोनों फीमेल थे, और दोनों कहाँ रह रहे हैं? ओल पेजेटा कंजर्वेंसी, जो कि केन्या में है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 इंटू 10⁻0। 10⁻0 को हम 1 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम 10 के पावर 0 में अब जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं उस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है 10 टू द पावर 1 का। एज ऑफ अर्ली 2024 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हैनान गिबन्स इज मीगर 42। 2024 के शुरुआत में हमारा जो टोटल पॉपुलेशन था हैनान गिबन्स का, वो कितना था? मात्र 42 था। मीगर मीन मात्र, केवल। तो 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? 42 को हम अप्रोक्स मान सकते हैं कि ये क्या होगा? 40 होगा। तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? अब 4 इंटू 10⁻1, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे अब हम अप्रोक्स भी लेके चलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है 10 टू द पावर 2 का। देयर आर जस्ट 242 ककापो एलाइव्स एज मिड ऑफ 2025। 2025 के मिड में हमारे कितने ककापो एलाइव्स थे? ओनली 242। तो 242 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं?
200 के अप्रोक्स मान सकते हैं इसको, तो 200 हम कैसे लिख देंगे, 2 × 10⁻²। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 × 100, 10⁻² को हम 100 लिख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा अप्रोक्स 200। अब देखिए यहाँ पे था 242, लेकिन यहाँ पे इसको अप्रोक्स मान के 200 कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या एग्जांपल है 10⁻³ का। देयर आर फीवर देन 3000 कमोडो ड्रैगन इन द वर्ल्ड, ऑल बेस्ड इन इंडोनेशिया। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अब हमारे पास 3000 से भी कम जो कमोडो ड्रैगन है वो दुनिया भर में बचे हैं, और सभी कहाँ रहते हैं, ऑल बेस्ड इन इंडोनेशिया। तो 3000 को हम कैसे लिखेंगे, 3 × 10⁻³ लिख देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 3000 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 10⁻⁴ का। A 2005 estimate of maned wolf population show that there are more than 17,000 of them. Most are located in Brazil. तो 2005 का जो एस्टिमेट था, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि जो मैंड उल्फ है, एक भेड़िए की प्रजाति है, वो कितने हैं, वो मोर देन 17,000 है, और मोस्ट ऑफ देम कहाँ लोकेटेड है, इन ब्राज़ील में। तो 17,000 को देखिए हम कैसे लिखेंगे, 17,000 को हम लिख सकते हैं 17 × 1000, तो ये हमारा हो जाएगा 117 × 10⁻³ लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है 10⁻⁴ में, तो हम क्या करेंगे, 17 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये हमारा जो 10⁻³ है वो एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.7, और ये जो 10 ऊपर वाला है इसको हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, तो आ जाएगा 10⁻⁴। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 10⁻⁵ का। एज ऑफ 2018 देयर आर अराउंड 4.15 लाख अफ्रीकन एलिफेंट। तो कह रहा है 2018 तक केवल 4,15,000 जो है कि हमारा अफ्रीकन एलिफेंट बचे थे। तो यहाँ देखिए 4,50,000 है, लेकिन इसको क्या किया गया, 4 लाख ही अप्रोक्स में माना गया है। तो 4 लैक्स में को कैसे लिखते हैं हम, 10⁻⁵ कर देंगे, 4 × 10⁻⁵। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 10⁻⁶ का, मतलब मिलियन में आ जाएगा ये, अब 10 लैक्स भी कर सकते हैं। देयर आर एस्टिमेटेड 50 लैक्स आर 5 मिलियन अमेरिकन एलिगेटर एज ऑफ 2025। तो 2025 तक जो हमारा एस्टिमेट किया गया था, तो उसमें 50 लैक्स, या 50 लैक्स को हम क्या बोल सकते हैं, 5 मिलियन भी कर सकते हैं। तो इतने अमेरिकन एलिगेटर पाए गए थे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अब 5 मिलियन को हमें पता है कैसे लिखेंगे, आप डायरेक्ट 5 × 10⁻⁶ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। 50 लैक्स को भी हम लिख सकते हैं, देखिए 50 लैक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁵। तो अब आगे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 10⁻⁶ भी लिख सकते हैं। द ग्लोबल कैमल पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 3.5 करोड़ और 35 मिलियन 0.5 × 10⁻⁷। तो जो कैमल का पॉपुलेशन है वो कितना एस्टिमेट किया गया था, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं 35 मिलियन। तो 3.5 करोड़ का मतलब 3.5 × करोड़ को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁷। तो देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे 3.5 × 10⁻⁷। इंडिया हैज़ ओनली अबाउट 2.5 लैक्स ऑफ देम। तो भारत में कितने कैमल हैं, 2.5 लैक्स ही हैं बस। द ग्लोबल हॉर्स पॉपुलेशन इज़ अराउंड 5.8 करोड़, या उसको हम कह सकते हैं 58 मिलियन भी कह सकते हैं, और 5.8 करोड़ है तो 5.8 × 10⁻⁷ भी लिख सकते हैं हम। तो अब ये कह रहा है कि जो हॉर्स का पॉपुलेशन है वो कितना है, 5.8 करोड़ ही है, विथ अबाउट हाफ ऑफ देम इन अमेरिका, जिसमें से आधा कहाँ है, अमेरिका में है। जैसे नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 10⁸ का। मोर देन 20 करोड़ या 200 मिलियन को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 करोड़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁸। वाटर बेफेलो आर एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाइड विथ अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम इन एशिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वाटर बेफेलो है उनकी कितनी जनसंख्या है, 20 करोड़ है। तो 20 करोड़ देखिए, 20 करोड़, 20 करोड़ को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁷ लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो 20 में देखिए 0 है, इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 × 10⁸ हो जाएगा। तो यही यहाँ लिखा हुआ है 2 × 10⁸, और इसको 200 मिलियन भी लिखा गया है। देखिए 200 मिलियन, अब मिलियन हमें पता है कि कितने जीरो होते हैं मिलियन में, 6 जीरो होते हैं। तो जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे 100, यहाँ पे जो 2 जीरो एक्स्ट्रा है इसको हम अगर यहाँ पे दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × 10⁸। तो दोनों हमारे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम 20 करोड़ भी कह सकते हैं, 200 मिलियन भी कह सकते हैं, दोनों हमारा 2 × 10⁸ ही आएगा। तो बफेलो की इतनी जनसंख्या 20 करोड़ पूरे वर्ल्ड में, और विथ अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम इन एशिया, इसमें से ज़्यादातर कहाँ है, एशिया में है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 10⁹ का। द एस्टिमेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ स्टारलिंग, क्या है, ये एक स्मॉल बर्ड है स्टारलिंग, इज़ अराउंड 1.3 अरब या 1.3 बिलियन।
अरब और बिलियन क्या होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, दोनों में 10⁹ पावर होता है हमारा। तो यहाँ देखिए जो पॉपुलेशन है स्टारलिंक का, जो कि एक स्मॉल बर्ड है, उसकी पॉपुलेशन है 1.3 अरब। तो 1.3 अरब को हम लिख देंगे 1.3 इंटू 10⁹ यदि मान लीजिए इसको हमको करोड़ में लिखना होगा, तो करोड़ में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10⁷ होता है करोड़ में, तो बाकी 2 जीरो जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 को, तो हमारा आ जाएगा 130 इंटू 10⁷, मतलब कि 130 करोड़। द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन एज ऑफ 2025 इज 8.2 अरब या 8.2 बिलियन। दोनों में ही हमारा क्या होता है, अरब और बिलियन में 10⁹ होता है। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन की कितनी पॉपुलेशन है, 8.2 अरब है, तो जिसको हम लिख सकते हैं 8.2 इंटू 10⁹। लेकिन हमें यदि मान लीजिए इसको करोड़ में चेंज करना हो तो यहाँ पे करोड़ में हम जानते हैं कि हमारा 10⁷ ही होता है, तो हम क्या करेंगे 100 से, यहाँ से 100 निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 820। तो 820 करोड़ हमारा आ गया, पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन का पॉपुलेशन आ गया। अब हमें पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 150 करोड़ है, तो इसको यदि हम चेंज करेंगे अरब में तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 अरब। विथ अ ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 8 इंटू 10⁹, या हम कह सकते हैं 8 बिलियन एंड अबाउट 4 लाख अफ्रीकन एलिफेंट, कैन वी से दैट देयर आर नियरली 20,000 पीपल फॉर एवरी अफ्रीकन एलिफेंट। तो इसमें दिया हुआ है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कितना 8 बिलियन है, और जो अफ्रीकन एलिफेंट है उनकी पॉपुलेशन क्या है, 4 लाख है। तो पूछ रहा है कि वन अफ्रीकन एलिफेंट पे कितने पीपल, कितने लोग जो कि होंगे। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ देखिए द नंबर ऑफ पीपल ऑन एवरी एलिफेंट, तो हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ जो ह्यूमन है वो ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे एलिफेंट की पॉपुलेशन से। तो हमारा ह्यूमन का पॉपुलेशन है 8 बिलियन, मीन्स 8 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁵। 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ पे 10⁹ है, यहाँ पे 10⁵ है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁹ माइनस 5, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर का जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 10⁴। इसको हम लिख सकते हैं 20,000 पीपल। तो 20,000 पीपल फॉर एवरी अफ्रीकन एलिफेंट, तो इसका मतलब एक अफ्रीकन एलिफेंट पे 20,000 पीपल हैं। 10⁻10 का एग्जांपल देखते हैं। द ग्लोबल चिकन पॉपुलेशन लिविंग एट एनी टाइम इज एस्टिमेटेड एट 33 बिलियन, या 3.3 इंटू 10⁻10। तो इसमें कह रहा है कि जो चिकन है उनका आप कभी भी पॉपुलेशन यदि एस्टिमेट अनुमान लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 33 बिलियन आएगा किसी भी टाइम। तो 33 बिलियन का मतलब हो जाएगा 33 इंटू 10⁹। तो जब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक पावर और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.3 इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 10⁻10 का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, 10⁻12। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज 2023 ग्लोबली स्टैंड एट 30 खरब और 3 ट्रिलियन। 1 खरब इज 100 अरब एंड 1 ट्रिलियन इज 1000 बिलियन। देखिए यहाँ लिखा है कि जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज थे 2023 तक, मतलब अनुमानित जो पेड़ों की कुल संख्या 2023 तक कितनी थी, 30 खरब थी, जिसको हम 3 ट्रिलियन भी कहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है 1 खरब में कितने होते हैं, 100 अरब होते हैं, एंड 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमें पता है कि 1 अरब, या उसी को हम क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं, वो क्या होता है 10⁹ होता है। अब उसके बाद खरब क्या होता है, एक खरब में क्या हो जाएंगे, 100 अरब हो जाएंगे। तो 100 अरब हो जाएंगे तो 100 रहेगा, और अरब को हम लिख देंगे 10⁹। तो यहाँ पे इसको हम 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁹। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 खरब इक्वल टू 10⁻11। जो हमारे 2023 तक जितने पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, 30 खरब है। तो 30 खरब को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 इंटू खरब को हम अभी हमने निकाला कि क्या होता है, 10⁻11 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 इंटू 10⁻11। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻12। तो ये क्या हो जाएगा, अब जहाँ 10⁻12 आ जाएगा उसको हम बोलेंगे ट्रिलियन, तो ये हमारा हो जाएगा 3 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन में कितना होता है, 10⁻12 होता है। 10 के पावर 12 में से इसको इस तरीके से ब्रेक कर लें, 10⁻3 इंटू 10⁻9, क्योंकि ये मिल के क्या होगा, 10⁻12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 इंटू, अब 10⁻9 को हम क्या लिखेंगे, बिलियन लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 बिलियन। तो 1 ट्रिलियन किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 बिलियन के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यही लिखा था वहाँ पे, 1 खरब इक्वल टू 100 अरब एंड 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1000 बिलियन। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, 10⁻14। द एस्टिमेटेड मॉस्किटो पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड 2023 इज 11 नील और 110 ट्रिलियन।
तो जो एस्टिमेटेड अनुमानित जो मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड 2023 तक वो कितनी है, 11 नील है, या इसको 110 भी ट्रिलियन भी कह सकते हैं। देखते हैं मॉस्किटो की पॉपुलेशन कितना है, 11 नील है, या इसको हम 110 ट्रिलियन भी लिखा हुआ है। तो 1 ट्रिलियन में हमें पता है कि क्या होता है, 10 टू द पावर 12 होता है। तो देखिए 110 ट्रिलियन में कितना हो जाएगा, 110 इंटू 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 10 है इसको हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 11। और देखिए अब 11 इंटू 10 टू पावर 13 को हम क्या कहेंगे, 11 नील। तो नील हमारा क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 13 हो जाएगा। देखिए 110 ट्रिलियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 110 इंटू 10 टू पावर 12 या 1.1 इंटू 10 टू पावर 14। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 10 का पावर 12 है ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे डेसिमल क्या है, 2 डिजिट पीछे यहाँ पे डेसिमल में लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू पावर 14। तो हमारा एग्जाम्पल ये किसका हो गया, 10 टू पावर 14 का हमारा एग्जाम्पल हो गया पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो। A derived estimate of population of Antarctic krill stand 50 नील और 500 ट्रिलियन। और दूसरा एग्जांपल है जो अनुमानित जो जनसंख्या है अंटार्कटिक क्रिल का वो कितना है, 50 नील है या 500 ट्रिलियन, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे, 5 इंटू 10 टू पावर 14। तो देखिए एन एस्टिमेट ऑफ बीटल पॉपुलेशन स्टैंड एट 1 पदम और 1 क्वाड्रिलियन, जिसको कि हम पढ़ते हैं 1 इंटू 10 टू पावर 15। हमारा पदम और क्वाड्रिलियन दोनों कितना होता है, 10 टू पावर 15। द एस्टिमेट ऑफ अर्थवर्म पॉपुलेशन इज आल्सो एट 1 पदम और 1 क्वाड्रिलियन। तो जो इंसेक्ट है बीटल उसकी जनसंख्या और जो अर्थवर्म है उनकी जनसंख्या वो लगभग लगभग कितनी है, 1 क्वाड्रिलियन और 1 पदम है। तो ये हमारा हो गया 10 टू पावर 15 का एग्जाम्पल। Let us see the example of 10 to the power 16. The estimated population of ant globally is 20 पदम, या उसको हम कह सकते हैं 20 क्वाड्रिलियन। तो जो एंट का अनुमानित जनसंख्या है ग्लोबली वो कितना है, 20 पदम है। तुम्हें पता है कि 20 पदम को हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 10 टू पावर 15। अब यहाँ से हम जो ये 20 का जीरो है इसको हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 16। तो यही हमारा लिखा हुआ है। एंड अलोन आउटवेट ऑल वाइल्ड बर्ड्स एंड वाइल्ड मैमल्स कंबाइंड। तो जितने हमारे वर्ल्ड में जितने भी एंट है यदि उनका पूरा वेट किया जाए तो वो ज़्यादा होगा किनसे, जितने भी वाइल्ड बर्ड हैं और वाइल्ड मैमल हैं उनको यदि एक साथ इनका वेट लिया जाए तो हमारा एंट का जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। 10 टू द पावर 21 इज सपोज टू बी द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल बीचेज एंड डेजर्ट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे कह रहा है कि माना जाता है कि जो हमारे सैंड के जो कण हैं, बालू के जो रेत के जो कण हैं, जितने भी हमारे अर्थ पे जितने भी बीच हैं या जितने भी रेगिस्तान हैं वो कितने होंगे, कुल मिला के 10 टू पावर 21 होंगे। दिस इज़ इनफ सैंड टू गिव एवरी एंड 10 लिटिल सैंड कैसल टू लिव इन। और इतने जो हमारे सैंड के जो ग्रेन है वो इनफ हैं, किस लिए इनफ है कि जितनी भी चींटियां हैं सभी को उससे 10 कैसल बन सकता है रहने के लिए। 10 कैसल मतलब जैसे ये चींटियों का जो महल होता है उस तरीके से हर एक चींटी के लिए हम 10 कैसल बना सकते हैं इतने बालू से। 10 टू द पावर 23 द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज 2 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अनुमानित जो संख्या है स्टार्स की जो हम देख सकते हैं यूनिवर्स में वो कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने स्टार्स हमारे हैं यूनिवर्स में। देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 इंटू 10 टू द पावर 25 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। इतने हमारे 2 इंटू 10 टू द पावर 25 ड्रॉप्स ऑफ वाटर हमारे अर्थ पे है। एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्ज्यूमिंग 16 ड्रॉप पर मिलीलीटर। और यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि 16 ड्रॉप मिलके क्या होगा, 1 ml पानी बनेगा। तो 16 ड्रॉप हमारा किसके इक्वल है, 1 ml के इक्वल है। तो 1 ड्रॉप कितना हो जाएगा, 1/16 ml हो जाएगा। और हमें दिया कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 25 ड्रॉप्स दिए हैं। तो देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर 25 ड्रॉप्स में क्या हो जाएगा, 1/16 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 25 ml हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 25 जो पावर है इसको ब्रेक कर देंगे 10 इंटू 10 टू द पावर 22 में और 1000 में, मतलब कि 10 टू द पावर 3 में। तो ये मिल के क्या हो जाएगा, 25 ही होगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि इतने ml में क्या हो जाता है, हमारा 1 लीटर हो जाता है। इसको हम लीटर में चेंज कर दिए हैं। तो फिर हमारा क्या बचेगा, 1/16 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 22। अब देखिए जो 2 है ये 16 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जो 10 का पावर 22 है इसे 30 और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1/16 इंटू 2000 हो जाएगा। 30 यहाँ से हम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 10 टू द पावर 19। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2000 को 16 से तो हमारा आ जाएगा 125 इंटू 10 टू द पावर 19 लीटर। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/25 इंटू 10 टू द पावर 21 लीटर। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वाटर जो है हमारा इतना लीटर हो जाएगा अर्थ पे।